अभी जो हाल कोरोना का चल रहा है सारी दुनिया में, तो कविता उस पर है। हम्म। और बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करती हूँ। मुझे लगता था कि मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरती। मुझे लगता था कि मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरती, सिवाय लिजलिजी छिपकलियों के। लेकिन कोरोना ने मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। कहते हैं कि उम्र वाले, डायबिटीज वाले, दिल के रोग वाले जल्दी आते हैं चपेट में और बचते भी मुश्किल से हैं। यानी मैं तो परफेक्ट होस्ट हूं। अब पता नहीं ये मृत्यु का भय है, या इस बीमारी की असहायता का, या अकेले भुगतने और अकेले मरने फूकने की चिंता का। मगर स्वीकारती हूं कि ये भय तो है। 3-4 छींकें आ जाएं तो घबराहट सी होने लगती है। सर्द मौसम के मारे कभी बदन और सर दुख उठे तो घर भर में सबसे पूछती फिरती हूँ, क्या लगता है ये कुछ सीरियस तो नहीं है ना। और जो कहीं बुखार आ जाए, बस तो समझो रातों की नींद गई, जो वैसे भी मुश्किल से आती है। बाहर निकले तो डर लगता है। लॉकडाउन ने सिखा दिया है जरूरी सामान, दवाएं सब ऑनलाइन मंगवाना, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लॉकडाउन ने सिखा दिया कि अकेलेपन के बड़े बड़े फलसफे अपनी जगह हैं, लेकिन अकेलापन जानलेवा होता है। पहले ही ये शिकायत थी हमारी पीढ़ी को कि तकनीक के बदलाव इंसानी रिश्तों में फासले बढ़ा रहे हैं। पहले ही शिकायत थी हमारी पीढ़ी को कि तकनीक के बदलाव हम इंसानी रिश्तों में फासले बढ़ा रहे हैं। और लो, अब तो और बढ़िया हो गया। दूर रहो सबसे, कम से कम 2 मीटर। ना कोई घर बुलाए, ना किसी के घर जाओ, सब अपना अपना देखो। अजनबियों से बात मत करो, ये हिदायत मुझे हमेशा से बड़ी अमानवीय सी लगती थी। अरे अगर अजनबी कोई जरूरत में हो तो। और सब अजनबी बुरे होंगे ऐसा भी तो नहीं हो सकता। सो अपनी आदत से मजबूर मैं झट दौड़ जाती थी किसी की भी मदद को। अब मुझे घर से निकलते वक्त हर बार बेटा चेताता है, दूर रहना सबसे। ऐसा नहीं किसी से बात करने खड़ी हो जाओ, और उसका सामान वामान तो छूना ही मत। कल बड़े भाई का फोन आया, बताया कि इंडिया में तो बहुत फैल रहा है अब। शहर शहर के बीच भी आवाजाही बंद है। एक और अजीब सहमा सा माहौल है, और दूसरी ओर माखौल उड़ाने वाले भी हैं, जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बढ़ाते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, दूसरी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर मिलना मुश्किल है। अजीब डर सताते हैं, कहीं मर मरा गए ऐसे में तो उठाने ठिकाने लगाने वाला भी नहीं। सब अकेले आते हैं, सब अकेले जाते हैं, और अब लगता है वाकई अंतिम यात्रा में अकेले ही जाएंगे, कोई कांधा नहीं मिलने का। दुनिया भर की खबरें अलग डराती हैं। तिलचट्टू की तरह मर रहे हैं लोग। होगा आपको जान से प्यारा, लेकिन अगर उसको कोरोना हो गया तो अस्पताल में मिलना भी नहीं है उससे। ना उसके सर पे हाथ फेर के कह पाना है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी बेबसी से अपनों की रवानगी देखते हैं परिवार, कि जिन्होंने कोरोना में किसी को खोया है, हाय कि उनके दुख में कोई पास आकर बैठने वाला भी नहीं, कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं, कोई गले लगाने वाला भी नहीं। भुगतो अपना अपना दुख अपने आप। मेरी ही बात कहाँ है, सभी फिक्रमंद हैं। सभी की धड़कनों पर बेचैनियां नाचती हैं, अपने लिए, अपनों के लिए। जब तक हम कोरोना को ठीक करेंगे, तब तक वो हमें अच्छी तरह से ठीक कर देगा। अपनी सारी घबराहट और डर समेटे मैं दुआ करती हूँ कि ये महामारी जल्द पीछा छोड़े, कि खत्म होती दुनिया का ये बेरहम खात्मा बंद हो। आमीन। बहुत बढ़िया। बहुत खूब और बहुत